था और छोटे भाई का नाम गोपाल। धनराज के पास बड़ी कोठी, खेत और कारोबार था, जबकि गोपाल अपनी पत्नी राधा के साथ एक जर्जर झोपड़ी में गुजारा कर रहा था। एक शाम राधा चूल्हे के पास बैठी बोली, सुनते हो, आखिर कब तक हम ऐसे ही तंगी में जिंदगी काटते रहेंगे? कभी सोचा है कि बंटवारे के बाद तुम्हारे हिस्से में क्या आया और तुम्हारे बड़े भाई के हिस्से में क्या? गोपाल ने धीरे से कहा, राधा, फिर वही बात। बड़े भैया मेरे अपने हैं, उन्होंने जो उचित समझा वही किया होगा। राधा ने गहरी सांस ली। उचित? तुम्हें सच में लगता है कि ये उचित था? उन्होंने अपने लिए नदी के किनारे वाले उपजाऊ खेत रख लिए, बाजार की दुकानें रख लीं, आम का बाग रख लिया, और तुम्हें क्या मिला? ये टूटी हुई झोपड़ी और पत्थरों से भरी जमीन। क्या ये इंसाफ है? तुम हर बात को गलत नजर से देखती हो। और आप हर बात चाहे कि बंटवारे के बाद तुम्हारे हिस्से में क्या आया और तुम्हारे बड़े भाई के हिस्से में क्या? गोपाल ने धीरे से कहा, राधा, फिर वही बात। बड़े भैया मेरे अपने हैं, उन्होंने जो उचित समझा वही किया होगा। राधा ने गहरी सांस ली। उचित? तुम्हें सच में लगता है कि ये उचित था? उन्होंने अपने लिए नदी के किनारे वाले उपजाऊ खेत रख लिए, बाजार की दुकानें रख लीं, आम का बाग रख लिया, और तुम्हें क्या मिला? ये टूटी हुई झोपड़ी और पत्थरों से भरी जमीन। क्या ये इंसाफ है? तुम हर बात को गलत नजर से देखती हो। और आप हर बात को आंख बंद करके सही मान लेते हो। कभी खुद जाकर पूछिए उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ देर सोचने के बाद गोपाल बोला, ठीक है, बड़े भैया से बात करता हूँ। शायद उन्हें हमारी हालत का अंदाजा नहीं है। राधा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अगर उनके दिल में जरा भी अपनापन बचा होगा तो वो जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह गोपाल अपने भाई से मिलने निकल गया। थोड़ी देर बाद बीच बनी एक विशाल हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। मुझे धनराज सेठ से मिलना है, कह दो उनका छोटा भाई आया है। अंदर खबर पहुंची तो धनराज ने उसे बुला लिया। गोपाल अंदर पहुंचा और बोला, भैया, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कई महीनों से कोई काम नहीं मिल रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर आप कोई काम दे दें या थोड़ी मदद कर दें तो। धनराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मदद? और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? गोपाल चौंक गया। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। था, जब तक बंटवारा नहीं हुआ था। अब तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो और मैं अपनी जिंदगी का। लेकिन भैया, मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। धनराज हंस पड़ा। तुम्हारी मुश्किलें मेरी समस्या नहीं है। अगर कमाना नहीं आता तो उसमें मेरा क्या दोष? मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, बस एक मौका। बस, बहुत सुन लिया मैंने। अब या तो खुद यहाँ से चले जाओ या फिर नौकरों को बुलाऊं। गोपाल की आंखें भर आईं। तो ये आपका अंतिम फैसला है? हाँ, और अगली बार बिना बुलाए यहाँ मत आना। अपमानित गोपाल चुपचाप हवेली से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही राधा ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। क्या हुआ? उन्होंने मदद कर दी? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम सही थी राधा। मैं जिनको अपना सहारा समझता था उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया? सिर्फ मना नहीं किया, मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया। राधा की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं पहले से जानती थी कि वो ऐसे ही इंसान है। गोपाल निराश गया। लगता है किस्मत ही हमसे रूठ गई है। नहीं, किस्मत नहीं रूठी। शायद ऊपर वाला हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। याद रखना, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन जरूर टूटता है। उधर धनराज का एक और घमंड था। पूरे सूरजपुर में सिर्फ उसी की मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी। गांव कस्बे के लोगों को मजबूरी में उसी से सामान खरीदना पड़ता था। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। सेठ जी, ये घड़ा कितने का है? 150 रुपए। क्या, इतना महंगा? महंगा लगे तो मत खरीदो, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। लेकिन दूसरे गांवों में तो यही घड़ा 50-60 रुपए में मिल जाता है।
धनराज अकड़ कर बोला। तो जाओ दूसरे गांव। यहाँ सूरजपुर में मेरी दुकान के अलावा कोई दूसरी दुकान नहीं है। कीमत वही होगी जो मैं तय करूंगा। एक बुजुर्ग ने नाराज होकर कहा। सेठ जी, आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। धनराज हंस पड़ा। व्यापार में फायदा ही देखा जाता है, दया नहीं। भीड़ में खड़े अजनबी यात्री ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो मन ही मन बोला, लगता है इस कस्बे में किसी का घमंड बहुत बढ़ गया है, और जब घमंड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो किस्मत किसी न किसी को उसे तोड़ने के लिए भेज ही देती है। ये कहकर यात्री धीरे धीरे वहां से चला गया। अगले दिन गोपाल गांव की तलाश में कस्बे की गलियों में भटक रहा था। कई जगह हाथ जोड़कर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। थका हारा वो एक अनाज व्यापारी की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। सेठ जी, अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। दुकान का मालिक लक्ष्मीदास कुछ देर उसे गौर से देखता रहा। तुम गोपाल हो ना? जी सेठ जी। धनराज सेठ के छोटे भाई? जी वही हूँ। सारे अजनबी यात्री ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो मन ही मन बोला, लगता है इस कस्बे में किसी का घमंड बहुत बढ़ गया है, और जब घमंड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो किस्मत किसी न किसी को उसे तोड़ने के लिए भेज ही देती है। ये कहकर यात्री धीरे धीरे वहां से चला गया। अगले दिन गोपाल गांव की तलाश में कस्बे की गलियों में भटक रहा था। कई जगह हाथ जोड़कर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। थका हारा वो एक अनाज व्यापारी की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। सेठ जी, अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। दुकान का मालिक लक्ष्मीदास कुछ देर उसे गौर से देखता रहा। तुम गोपाल हो ना? जी सेठ जी। धनराज सेठ के छोटे भाई? जी वही हूँ। सारे कस्बे को पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? तुम दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? गोपाल हैरान रह गया। तो और क्या करूं? वही काम करो जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हारे दादा और पिता दोनों बेहतरीन कुम्हार थे। पूरे इलाके में उनके बनाए बर्तनों की मांग थी। फिर तुमने मिट्टी के बर्तन बनाना क्यों छोड़ दिया? गोपाल कुछ पल चुप रहा। क्योंकि बंटवारे के बाद मेरे पास न साधन बचे न हिम्मत। लक्ष्मीदास मुस्कुराया। हिम्मत तो आज भी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जहां तक साधनों की बात है, तुम्हारे घर के पीछे वाली जमीन की मिट्टी बहुत बढ़िया है। लेकिन पूरे कस्बे में पहले से धनराज के बर्तन बिकते हैं। लोग मुझसे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि लोग मजबूरी में उससे खरीदते हैं, पसंद से नहीं। वो जरूरत से ज्यादा दाम वसूलता है। अगर तुम अच्छी गुणवत्ता के बर्तन उचित कीमत पर बेचो तो लोग जरूर तुम्हारे पास आएंगे। गोपाल सोच में पड़ गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? कोशिश करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। गोपाल ने उत्साह से कहा। धन्यवाद सेठ जी। आपने आज मुझे काम नहीं, उससे भी बड़ी चीज दी है, उम्मीद। वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्या हुआ? कहीं काम मिला? गोपाल के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। काम नहीं मिला, लेकिन कमाने का रास्ता मिल गया। मतलब? मैं फिर से मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा। राधा खुशी से उछल पड़ी। सच? यही तो मैं सुनना चाहती थी। दूसरों के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि अपना काम शुरू किया जाए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं होगी। किसने कहा आसान होगी? मगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अगर बर्तन नहीं बिके तो? अगर बिक गए तो? हमेशा बुरे की ही क्यों सोचते हो? गोपाल हंस पड़ा। ठीक है, कल सुबह से काम शुरू करते हैं।
अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही दोनों काम में लग गए। राधा मिट्टी तैयार करने लगी और गोपाल चाक पर बर्तन बनाने लगा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उनके आंगन में घड़े, सुराहियां, मटके और दिए कतारों में सज गए। राधा ने गर्व से कहा, देखना, एक दिन यही बर्तन हमारी किस्मत बदलेंगे। कुछ दिनों बाद जब बर्तन तैयार हो गए तो गोपाल उन्हें लेकर कस्बे के चौक में पहुंच गया। आ जाइए, मजबूत और सुंदर मिट्टी के बर्तन ले जाइए। उचित दाम में बेहतरीन सामान ले जाइए। लोग उत्सुक होकर उसके पास आने लगे। एक ग्राहक ने घड़ा देखा। अरे वाह, ये तो काफी मजबूत लग रहा है। कितने का है? सिर्फ 50 रुपए। क्या कहा? सिर्फ 50? जी हाँ। दूसरा आदमी बोला। धनराज तो इसी तरह का घड़ा 150 रुपए में बेचता है। गोपाल मुस्कुराया। मैं बस मेहनत की सही कीमत चाहता हूँ, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं। ये सुनकर कई लोग उसके पास जुट गए। मुझे 2 घड़े देना। मुझे 1 सुराही चाहिए। भैया, मेरे लिए 4 दिए भी रख देना। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई। शाम होने तक गोपाल का एक भी बर्तन नहीं बचा। कुछ लोगों को तो खाली हाथ लौटना पड़ा। भैया, हमारे लिए भी बना देना। चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक तैयार मिल जाएंगे। खुशी से भरा गोपाल राशन और जरूरी सामान खरीदकर घर पहुंचा। घर आते ही उसने मुस्कुराते हुए थैला राधा के हाथ में थमा दिया। लो, आज पहली कमाई। राधा की आंखें चमक उठीं। इतना सारा सामान? और सुनो, सारे बर्तन बिक गए। कई लोगों के ऑर्डर भी मिल गए हैं। सच? हाँ, लगता है हमारी किस्मत करवट लेने लगी है। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। उस रात दोनों ने कई दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया। दिन बीतते गए। गोपाल रोज नए नए बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी झोपड़ी में भूख की जगह उम्मीद ने ले ली थी। उधर हवेली में धनराज सेठ का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। बेटा, कई दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं मिला। यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़कर बोला, अरे बाबा, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। जाओ कहीं और जाओ। बेटा, सिर्फ 2 रोटियां। सुना नहीं क्या? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। साधु ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। उसी समय कस्बे के दूसरे छोर पर गोपाल काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। राध रसोई से 2 रोटियां लेकर आई। बस इतना ही आटा बचा था, आज 2 ही रोटियां बन पाई। गोपाल मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। दोनों खाने वो अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए बोला, ये आखिर हो क्या रहा है? पहले पूरे कस्बे के लोग मेरे पास आते थे और अब आधे से ज्यादा ग्राहक उस गोपाल के पास चले गए हैं। उसकी पत्नी सावित्री ने शांत स्वर में कहा, तो इसमें बुरा क्या है? वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी हालत सुधर रही है, ये खुशी की बात होनी चाहिए। धनराज भड़क उठा। तुम्हें मेरी चिंता है भी या नहीं? मैं गलत बात का साथ नहीं दे सकती। तुम सालों से लोगों से मनमाने दाम वसूलते रहे हो। अब अगर कोई ईमानदारी से व्यापार कर रहा है तो लोग उसी के पास जाएंगे। बस करो, मुझे उपदेश मत दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गोपाल को नुकसान पहुँचाने की मत सोचना। धनराज ने मुट्ठियां भींच ली। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक दिन मेरा पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। सावित्री ने सिर हिलाया। व्यापार मेहनत से बढ़ता है, किसी को गिरा कर नहीं। लेकिन धनराज के मन में जलन की आग अब बहुत बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। बाहर से आवाज आई, कोई है बेटा? बहुत भूख लगी है। गोपाल ने बाहर देखा।
वही बूढ़ा साधु दरवाजे पर खड़ा था। गोपाल अंदर आया। राधा, बाहर एक साधु बाबा खड़े हैं। लगता है बहुत भूखे हैं। राधा ने बिना एक पल सोचे कहा, तो फिर सोच क्या रहे हो? लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यही 2 रोटियां हैं। तो क्या हुआ? अगर उन्हें दे दी तो हम क्या खाएंगे? राधा मुस्कुराई। भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन किसी भूखे को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। गोपाल ने उसकी ओर देखा। तुम सच में बहुत अलग हो। और तुम अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और बाबा को अंदर बुलाओ। कुछ ही देर में साधु आंगन में था। गोपाल ने दोनों रोटियां उसके सामने रख दी। बाबा, हमारे पास बस यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने रोटियां उठाईं और ऐसे खाने लगा जैसे उसके सामने राजभोग रखा हो। खाना खत्म होने के बाद उसने संतुष्टि से आंखें बंद कर ली। पुत्र, तुम दोनों ने जो दिया है वो कई अमीरों के खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। गोपाल ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। साधु हल्का सा मुस्कुराया। मैं कस्बे से दूर पहाड़ियों के पीछे स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहता हूँ। उस मंदिर के बारे में लोगों के कई किस्से हैं। कैसे किस्से? कुछ लोग कहते हैं वहां देवता प्रकट होते हैं, कुछ कहते हैं वहां चमत्कार होते हैं, और कुछ कहते हैं कि वहां जाने वाला इंसान बदल कर लौटता है। राधा उत्सुक होकर बोली, क्या ये सब सच है? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। सच और झूठ का फैसला हर व्यक्ति खुद करता है। फिर वो कुछ क्षण चुप रहा और गोपाल की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे भीतर लालच नहीं, सेवा का भाव देख रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अवसर? हाँ, सोच समझकर बताओ। अगर तुम्हें कोई विशेष शक्ति मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? गोपाल ने बिना देर के जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी क्षमता हो कि जो भी जरूरतमंद मेरे पास आए मैं उसकी मदद कर सकूं। साधु की आंखों में चमक आ गई। धन, महल, सोना चांदी, इनमें से कुछ नहीं चाहिए? नहीं बाबा, अगर लोगों की दुआएं मिल जाएं, तो वही सबसे बड़ा खजाना है। साधु संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक पुरानी चमकती हुई तांबे की पट्टिका निकाली। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे। राधा और गोपाल दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसे इच्छा पत्र कहा जाता है। ये क्या करती है बाबा? जब कोई सच्चे मन से अपनी परेशानी बताएगा तो ये पट्टिका तुम्हें उसकी समस्या का समाधान खोजने का संकेत देगी। गोपाल चौंक गया। सच? लेकिन ध्यान रखना, साधु की आवाज अचानक गंभीर हो गई। इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। जिस दिन तुमने इसे अपने लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया